भारत की फ़िल्में लगा करती थी, वो उससे बहुत से लोगों को रोज़गार जो है वो भी मिल गया था और कई लोग जो है वो बड़े तैयार हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने फ़िल्म्स बैन कर दी, इंडियन फ़िल्म्स बैन कर दी। अब होता ये था कि जाके देखी आमिर खान की और कई लोगों की, तो वो सिलसिला बंद होने से पाकिस्तान को कितना नुकसान देखना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। बात नहीं करेंगे, आज हम बात कुछ और करेंगे। है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ही, लेकिन कुछ फिल्म से रिलेटेड है कि आखिर पाकिस्तान में जो पहले भारत की फिल्में लगा करती थी, वो उससे बहुत से लोगों को रोजगार जो है वो भी मिल गया था और कई लोग जो है वो बड़े खुश भी थे कि चले मैंने 2-3 फिल्में सिनेमा हॉल में जाके देखी आमिर खान की और कई लोगों की, तो वो सिलसिला बंद होने से पाकिस्तान को कितना नुकसान देखना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं और टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो क्या कहेंगे आपके बहुत से लोगों को सर रोजगार मिल गया था और बड़ी मतलब अच्छा एक माहौल हो गया था सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में। 2-3 फिल्में तो मैंने भी देखी हैं जाकर। देखिए, फ़िल्म जो है ना, फ़िल्म सिनेमा हॉल में बैठ के देखने की चीज़ है। और जो लुत्फ़ और जो मज़ा आपको एक सिनेमा हॉल में आता है, बड़ी स्क्रीन पे और साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ, वो आपको अपने बेडरूम में नहीं आ सकता। अब पाकिस्तान में सिनेपैक्स से पहले सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 1500 के करीब सिनेमा हॉल्स थे जहाँ पे फ़िल्म्स लगा करती थी। अब उनकी तादाद 100 से भी कम हो गई। यानी इस वक़्त पिंडी इस्लामाबाद में मेरा ख़्याल है कि शायद एक आध सिनेमा है जहाँ पे फ़िल्म्स लगती हैं, सिरोज़, और वहाँ पे भी ज़्यादातर ये स्टेज ड्रामे होते हैं, सिरोज़ सदर में। उसके अलावा बाकी जितने सिनेमा हॉल्स थे वो सारे बंद पड़े हैं और सिनेमा हॉल्स को रिप्लेस किया ये जो सिनेप्लेक्स हैं इन्होंने, और पिंडी में खुल गए। गवर्नमेंट ने एनकरेज किया, इंडियन फ़िल्म्स आ रही थीं। इस्लामाबाद में ये सेंटोरस मॉल में सिनेमा हॉल्स बन गए, फिर उसके बाद ये सफ़ा मॉल के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई, फिर I8 के अंदर एक बन गया, फिर ये बहरिया एनक्लेव में 3 स्क्रीन्स का एक तैयार हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने फ़िल्म्स बैन कर दी, इंडियन फ़िल्म्स बैन कर दी। अब होता ये था कि अगर फ़र्ज़ करें 4 स्क्रीन्स हैं, तो 3 पे इंडियन फ़िल्म लगी होती थी और चौथी पे कोई पाकिस्तानी फ़िल्म लग जाती थी। तो लोग वो इंडियन फ़िल्म देखने जाते थे, तो बहुत से ऐसे होते थे कि वो कहते थे चलो यार पाकिस्तानी फ़िल्म देख लेते हैं। तो पाकिस्तानी फ़िल्मों का बिज़नेस भी उन इंडियन फ़िल्मों की वजह से चल रहा था। और फिर आप ये देखिए कि अरबों रुपए की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। जब ये सिनेप्लेक्स बने तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, यानी एक जगह हासिल करना, एक बड़ी कमर्शियली वायबल एक लोकेशन पे, और फिर उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और फिर आप फ़िल्म्स लाते हैं, लगाते हैं, लोग देखते हैं। बहुत से लोगों का, जैसे आपने कहा, रोज़गार वाबस्ता था इसके साथ। यानी हमारे जो फ़िल्म प्रोड्यूसर्स थे, एक्टर्स थे, यानी समझ लें कि 100 से ज़्यादा बंदे मुख्तलिफ एरियाज़ में इन्वॉल्व होते हैं एक फ़िल्म की प्रोडक्शन में। उनका फ़िल्म बनती है तो उनका रोज़गार चलता है। फिर सिनेमा हॉल में जो सिनेमा ओनर्स हैं उनका रोज़गार चलता है। फिर उन्होंने आगे जो लोग मुलाजिम रखे हुए हैं, यानी टिकट चेकर है, उसके बाद फिर वहाँ पे लड़के हैं जो साथ वो कोई रेस्टोरेंट है, दुकान है, कोई इस किस्म की चीज़ें बेच रहे हैं, उन सब का रोज़गार लगा हुआ। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने वो सारा ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल। वो अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी ख़त्म एक तरह से। ज़ाहिर है अब तो वीरान पड़े हुए हैं, आप जाएँ वहाँ पे सेंटोरस में देखें, वीरान पड़े हैं, कोई जाते ही नहीं है वहाँ पे, और वो बर्बाद हो रहे हैं वो सारे। और वो फ़िल्म्स जो हैं वो अब इंडियन फ़िल्म्स पहले आती थीं, अब वो बैन की हुई हैं इन्होंने, वो नहीं आ रही। और हमारी फ़िल्में जो हैं वो वैसे देखने के लिए जाता नहीं है, वो लोग चले जाते थे। अगर शाहरुख खान की फ़िल्म लगी है इधर, मिसाल के तौर पे कोई हुमायूं सईद की फ़िल्म है, तो वो भी लोग देख लेते थे साथ। तो बहुत बड़ा नुकसान
हुआ है इससे। जी आरजू। लेकिन सर ये जो ट्रेड बंद की वो भी हमने ही बंद की, और ये फिल्म्स भी हमने खुद ही बंद कर दी होंगी। हमें बहुत वो रहता है ना जी, टर्किश मूवीज लगानी शुरू कर दी थी एक जमाने में, और लगता था कि जी बिल्कुल। 2019 में जब इंडिया ने जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसको एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, उस वक्त से हमने बैन कर दी है फिल्में, भारतीय फिल्में। अब वो नहीं आती 2019 से। अब देख लेना कितने साल हो गए हैं, यानी 5 और 6 साल हो गए हैं। 6 साल से वो नहीं आ रही अब। और उसमें आप देखें कि कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ सकता